ओपीएस नौतन में और फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, जो प्रत्येक पेपर में एक दो क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो थोड़ा सा चलिए इसको देखते हैं। जिसके बौद्ध धर्म की बात चर्चा करते हैं। और बौद्ध धर्म कहने का मतलब है कि विशेष करके हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध तो ये बाद का नाम है, बुद्ध जो है वो बाद का नाम है। लेकिन सबसे इनके पहले बचपन का नाम जानते हैं। बचपन का जो इनका नाम था वो था सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये जा करके बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म से ये याद रखिएगा कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पहला टॉपिक ये क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा इसमें से देखने के लिए। दूसरा को याद रखिएगा कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और पिता के नाम, पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल से आते थे। तो पिता का नाम ये था। तीसरा है जिसको हम कहते हैं महामाया। माता का नाम जो है, माता का नाम जो है महामाया है। माता का नाम क्या है इनके? महामाया है। इनसे ये चीज है कि इनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इनका जो पालन पोषण करने का काम करती है, पालन पोषण जो करने का काम करती है वो प्रजापति गौतमी थी। और गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी। तो चार क्वेश्चन तो आपका यहां से बन जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल से आते थे, माता के नाम महामाया था जो इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद देहांत हो गई थी इनकी। पालन पोषण जो करने का काम किया वो प्रजापति गौतमी थी। अब ध्यान रखिएगा ये चीज, उनकी ये मौसी थी। और यही प्रजापति गौतमी जब बौद्ध धर्म अपनाना शुरू किए तो पहले इनके धर्मों को मानने वाली प्रजापति गौतमी ही थी। कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो अत्यंत जानना जरूरी हो जाता है। जब 16 वर्ष की अवस्था में, जब इनकी अवस्थाएं मतलब उम्र कहिए 16 वर्ष की थी तो इनकी शादी हो जाती है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी होती है। तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा था। शादी के कुछ दिनों बाद एक पुत्र होता है। पुत्र तो थे और इनके भी, लेकिन उनका पुत्र का नाम जो मुख्य रूप से चर्चा में रहता है, उस पुत्र का नाम था राहुल। तो 16 वर्ष की अवस्था में शादी होती है। पत्नी का नाम है यशोधरा और पुत्र जो है उनका मुख्य रूप से राहुल जो जाना जाता है। और हर पेपर में राहुल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चकमा नहीं खाना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। पालन पोषण करने वाली प्रजापति जो गौतमी है उनकी मौसी थी। पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है। खूब गौर से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटने वाला ये चीज नहीं है। तो यहां से ये चीज हम जानते हैं। फिर हम लोग एक चीज और जानते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में यह घर को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं? यह घर को त्याग देते हैं, गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में यह घर को त्याग देते हैं। और एक और चीज आप बता दीजिए, जब 29 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग देते हैं तो जाते समय, सैर करते समय इस चार नजारों को देखते हैं, चार चीजें देखते हैं। पहला क्या चीज देखते हैं, यहां से हम आपको लिख देते हैं। पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। चार चीज देखते हैं जिसमें बूढ़ा व्यक्ति है। दूसरा है बीमार व्यक्ति है। तीसरा जो है आपका शव है। ये तीन चीज हुआ। चौथा चीज इन्होंने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ था। किसको देखते हैं? एक सन्यासी को देखते हैं।
यानी गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, एक और चीज है, गृह त्याग की प्रक्रिया जो है, जब गृह त्याग करते हैं तो इसको हम लोग जानते हैं महाभिनिष्क्रमण काल, भिनिष्क्रमण काल। तो क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, तो 29 वर्ष में, और उनकी गृह त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण काल कहलाई। ये चीज याद रखिएगा। बुद्ध ने सैर करते हुए 4 व्यक्तियों को देखा, उसमें से चारों का नाम लिखे हैं। एक तो है बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा है आपका बीमार, तीसरा है शव, और चौथा है सन्यासी। इन 4 चीजों को देखने का काम किए। उसके बाद है एक तो यहाँ से स्टार्टिंग जो चीजें है वो तो हम छोड़ ही दिए। जो स्टार्टिंग में अगर हम कहें कि स्टार्टिंग में 2 चीजें जानना जरूरी हो जाता है, उसमें से जन्म 563, याद रखिएगा 563 बीसी, यानी कहें तो ईसा पूर्व, यानी 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। किनका, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, जो फिलहाल कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रहे ये चकमा नहीं खाना है, ताकि ईसा पूर्व जो चलता है वो उल्टा चलता है। नहीं ये 563 में जन्म लिए तो 483 में मर कैसे गए, तो ये उल्टा चलता है, क्योंकि हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला ईसा पूर्व को काउंट करते हैं। तो 483 ईसा पूर्व में उनकी देहांत हो जाती है, और वो देहांत जो है कुशीनगर में होती है। कहीं कहीं कुशीनारा भी दिया रहता है, कुशीनगर में होती है। तो जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होती है, लुम्बिनी में होती है, जो फिलहाल नेपाल में है। 483 ईस्वी में मृत्यु, ईसा पूर्व में मृत्यु होती है, जो कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम जो छोड़ दिए थे उसी के बारे में उसमें दे दिया है। आगे देखेंगे तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे तो यहाँ तो बता दिए कि 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण काल कहलाती है। और एक और चीज याद रखिए, कई बार पूछ भी दिया है क्वेश्चन, इनके घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक। घोड़े का क्या नाम था, कंथक था। घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। और फिर आगे हम लोग देखेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कुछ चीजें आपको और देखें। जैसे अगर कहें कि 29 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग तो देते हैं, जब चलते हैं तो 4 व्यक्ति को देखते हैं। बोध गया जो इनको ज्ञान की प्राप्ति का है, उसमें याद रखिएगा 6 वर्ष जो है कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में एक नदी है। 6 वर्ष याद रखें, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद, जो 29 वर्ष में चले थे, और 6 वर्ष पहुंचने के बाद, तपस्या करने के बाद इनका एज हो जाता है 35 वर्ष। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी एक है, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख जो पूर्णिमा है, ये विशेष ध्यान रखने जो बातें रहती है, और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि बैसाख पूर्णिमा का दिन अब बौद्ध धर्म में बहुत ही मतलब अहमियत रहता है, उसका अहमियत रहता है। तो 29 वर्ष में चलते हैं, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे, जिसको निरंजना नदी का वर्तमान नाम फल्गु है, और उस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु माने अवस्था में कहिए, फिर 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो है बोध गया कहलाया। ठीक है, दूसरी चीज आपको है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। आप
आगे देखेंगे इनसे 4 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछता है। पहला तो पूछेगा कि प्रथम उपदेश से क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, प्रथम उपदेश जब गौतम बुद्ध ने दिया तो उसका स्थान का नाम सारनाथ है, और प्रथम उपदेश जब दिए तो वह जो है वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाया। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो देखिए प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, जो किस नाम से जाना जाता है? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका सबसे अधिक उपदेश। सबसे अधिक उपदेश देने का जो काम किए वो आपको कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, ये भी याद रखिएगा। तीसरा जो चीज है, इनकी मृत्यु जो होती है वह कुशीनगर में होती है, जो कुछ देर पहले बताया आपको, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिला है, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा। मृत्यु जो होती है कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चौथा चीज जो आपको खैर हम लिख चुके थे, जिसको कहते हैं गृह त्याग की प्रक्रिया। गृह त्याग की जो बात आएगी तो वह महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रहे, चारों क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है पेपर में, ये याद रखिएगा। तो देखिए गृह त्याग की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण, ये आधा स है, क्रमण कहलाया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको सारनाथ में, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग की जो है वो गृह त्याग कहाँ हुई थी इनकी? अब गृह त्याग तो 29 वर्ष की अवस्था में किए, और जब अवस्था में किए तो गृह त्याग की प्रक्रिया है क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण काल कहलाई। तो यहां से ये क्वेश्चन मिलता है। अगला क्वेश्चन एक आप बता दीजिएगा, सबसे अंतिम उपदेश। पहला तो प्रजापति गौतमी थी, जो मतलब बौद्ध धर्म को पहले मानने वाली, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश कुशीनगर में ही अंतिम अपना उपदेश दिए, और जिसको उपदेश दिए उसका नाम था सुबोध। क्या नाम था? सुबोध। यानी अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुबोध को दिए थे। तो ये चीज यहां से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों हम लिखे जो आपको क्वेश्चन में बन जाता है। त्रिपिटक एक और चीज है, इनके त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहता है, और जितने भी हैं ये पाली भाषा में है। याद रखिएगा अधिकतर जो इसके ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो ये भी चीज याद रखिएगा। त्रिपिटक किनसे संबंधित है? तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सबसे अधिक जो बात की जाती है बौद्ध धर्म में, काव्यों की बात करें या फिर किसी अन्य चीज की, तथ्य की, जैसे ग्रंथ की, तो उसमें आपका त्रिपिटक जो है उसके बारे में जैसे चर्चा हम बता देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक में क्या 3 चीजें याद रखना है? एक तो है विनय पिटक, एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक। तो ये बौद्ध धर्म में 3 आपके त्रिपिटक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। इसमें क्या है? विनय पिटक में संघ संबंधी अधिनियम है, संघ संबंध
संघ संबंधित जो अधिनियम है वो है, इसमें है जो बुद्ध के जो उपदेश थे वो उसके बारे में लिखा गया है, संग्रह है। दूसरा है ये तीसरा वाला में दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। तो याद रखिएगा त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो संघ संबंधी विनय पिटक से, सूत पिटक से, अभिधम्म पिटक से। और संघ संबंधी जो अधिनियम है तो यहाँ से तीनों जो हम लोग देखे हैं, जैसे विनय पिटक जो है संघ संबंधी अधिनियम है, असूत पिटक जो है वो उपदेश जो बुद्ध उपदेश जिससे उसके बारे में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों को बताता है। तो बौद्ध धर्म से जो दार्शनिक सिद्धांत है उसके बारे में ये चर्चा करता है। तो ये सारी चीज़ हम सीखे कि त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में चाहे अन्य भी है। तो विनय पिटक है, त्रिपिटक को डिवाइड किए हैं तो सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो इन तीन पिटक के बारे में हम देखें। उसके बाद है अपना जो ये तो बता दिए कि अंतिम सुबोध को मतलब अपना उपदेश देने वाले हैं जो कहाँ दिए थे, कुशीनगर में। इनके गुरु हुए, तो प्रथम गुरु से याद रखिएगा, प्रथम यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, अलार कलाम थे। तो ये चीज याद रखिएगा। द्वितीय तो हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन प्रथम गुरु ज़्यादा फोकस रखिएगा कि प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। और सेकेंड जो गुरु थे वो आपके रुद्रक ऐसे याद रखिएगा, जो रुद्रक थे। ठीक है, सेकेंड में कैसे याद रखना है कि जो आपके रुद्रक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं रुद्रक्राम पुत्र, याद रखिएगा ऐसे। लेकिन फर्स्ट गुरु से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। तो याद रखिएगा सेकेंड जो है रुद्रक्राम पुत्र थे। तो गुरु का भी नाम सीखे, अंतिम उपदेश सुबोध को दिए थे, कुशीनगर में दिए थे, ये सारी भी चीज हम सीखे। अब यहाँ से अष्टांगनी जो मार्ग है वो भी आता है, जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो भी चीज याद रखिएगा। सिर्फ अष्टांगनी मार्ग जो है वो समझिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक भी है, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक के बारे में आपको दिखाई दे यहाँ पे दे ही रहा है, ताकि चूंकि बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के कुछ त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के क्या थे, त्रिरत्न थे। और त्रिरत्न में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला जो रत्न था त्रिरत्न में वो था बुद्ध, दूसरा जो था धम्म, और तीसरा जो था वो था संघ। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए, जो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो ये भी हम लोग सीखे। अब क्या चीज है, एक समस्या आती है बौद्ध धर्म में निर्वाण, और निर्वाण का बौद्ध धर्म में अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। तो ये भी चीज याद रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में सबसे अधिक उपदेश, श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी, मृत्यु जो है कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई है, और वहां से उनका जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में होती है, जिसको महाविनिष्क्रमण काल कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला त्रिपिटक के रूप में है विनय पिटक, जो संघ संबंधित अधिनियम को बताता है। उसके बाद है सूत पिटक, जो बुद्ध के उपदेशों को बताता है, चाहे संग्रहित है। जो सूत पिटक में बुद्ध के जो उपदेश है वो संग्रहित है। अभिधम्म जो पिटक है वो दार्शनिक सिद्धांतों को बताता है। फिर उसके बाद है बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्रक्रिया जो होता है, निर्वाण का अर्थ होता है वो दीपक का बुझ जाना होता है। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और पहले वाला जो है उसको बुद्ध कहते हैं, दूसरा जो रत्न है उसको धम्म कहते हैं, और तीसरे वाला को संघ कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। ये तीन चीजों के बारे में भी हम यहाँ से सीखे। देखिए, जो भी आपको हम बता रहे हैं, जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ते हैं, उसको कम समय में हम आपको बता रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से हम आपको बता रहे हैं, जानकारी भी हो जाएगी, और एग्जाम के तहत आपका क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटेगा।
घोड़ा के याद रखिएगा, इनके घोड़ा का जो नाम था वो कंथक था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इन बौद्ध धर्म बहुत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे सभी पेपरों में लगभग क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चीजें और है जो सबसे मस्ट भी है, वो बौद्ध धर्म के एक तरीका से कहें कि बौद्ध संगतियां जो 4 होती है, और उसी के बारे में हम सीखेंगे। और चौथा जो बौद्ध संगतियां होती है, उसी बौद्ध संगति के बाद आपको मतलब जो बौद्ध संगति में है वो 2 प्रकार से, बौद्ध धर्म वाले जो थे उसमें 2 प्रकार से बट जाते हैं। एक को हीनयान कहते हैं जो निम्न माना जाता है, और एक को कहते हैं महायान जो उत्कृष्ट माना जाता है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, ये प्रथम बौद्ध संगति होगी। अगर हम चलिए पहले एक एक करके हम देख ही लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्रथम बौद्ध संगति होगी। पहले इसको हम जानेंगे, जैसे इसका पहले तारीख हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको समय मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, समय के साथ साथ आपको स्थान याद रखना है, और स्थान के साथ आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, और अध्यक्ष से इसका याद रखना है शासन काल किसका था। ये 4 चीजें हमको जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, प्रथम जो है बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको हम BC लिख देते हैं। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी, स्थान का नाम था राजगृह था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप, याद रखिएगा। उसके बाद शासन काल किसका था, अजातशत्रु के। ये देखिए हर बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऐसे भी हम सबसे लास्ट में 2 मिनट में आपको रिवीजन कराएंगे हम। समय जो था प्रथम बौद्ध संगति का क्या था, 483 ईसा पूर्व था। उसके बाद गृह मतलब जो स्थान है वो राजगृह है, राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष जो है महाकश्यप है, और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु के था। दूसरा जो है वो याद रखिएगा, फिर हम पहले लिखेंगे समय। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा में हम लिखेंगे आस्थान कहाँ है, तो आस्थान जो हुआ था ये आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो बौद्ध संगति है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान का नाम क्या था, वैशाली था। उसके बाद एक इसके जो अध्यक्ष में आते हैं शवाकामी, कहीं कहीं शवाकामी देता है, तो अध्यक्ष में शवाकामी हो जाएंगे। और शासनकाल जो था वो कालाशोक का था, कालाशोक का था। तो ये चीज यहां से आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी आपका प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो समय उसका क्या था, 483 ईसा पूर्व था। स्थान जो था राजगृह में था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासनकाल इस टाइम किसका था, अजातशत्रु के था। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति होती है जो वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, शवाकामी थे। और इसका शासनकाल किसका था, कालाशोक के था। तीसरा जो है उसमें हम आएंगे तो ये आपका 255 BC में हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका समय जो था 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो ये पाटलिपुत्र भी आप याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र में जब तृतीय बौद्ध संगति जब होती है उस टाइम जो इसके अध्यक्ष थे वो थे मेगा, ऐसे याद रखिएगा, मेगालीपुत्र, और शासनकाल किसका था, अशोक के था। ठीक है, ये चीज यहां से याद रखिएगा। चौथा जो है, चौथी जो बौद्ध संगति है, और इसी चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 वर्गों में बट गया था। एक जो बटा था हीनयान था, दूसरा जो था वो महायान था। हीनयान का मतलब होता है निम्न, मतलब नीच वाला,
आज जो महायान का होता है वो उत्कृष्ट माना जाता है। चौथी जो है ये पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी बौद्ध संगति। ये याद रखिएगा कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहाँ है, तो ये कश्मीर में है, याद रखिएगा। चौथी जो बौद्ध संगति का समय है वो पहली शताब्दी है। कहाँ हुई थी, कुंडल वन, जो कहाँ है, कश्मीर में है। और इसके अध्यक्ष, इसमें पहली खासियत भी ये याद रखिएगा, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के रूप में आपको याद रखिएगा अश्वघोष, ठीक है। और किसका शासनकाल चल रहा था, कनिष्क के शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था, कनिष्क के चल रहा था। और चौथी बौद्ध संगति के बाद ही दो बटे थे, एक को कहते हैं हीनयान और दूसरा को कहते हैं महायान। हीनयान का मतलब होता है निम्न यानी छोटा, और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो यहां से ये चार संगतियां है जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति, फिर से रिवीजन कीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो समय था 483 ईसा पूर्व था। स्थान कहाँ था, राजगृह में था। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु के था। द्वितीय बौद्ध संगति जो होती है 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान का नाम वैशाली है, अध्यक्ष के नाम सवाकामी है, और जिसका शासनकाल चल रहा था कालाशोक है। तीसरा जो है 255 बीसी मतलब ईसा पूर्व में होती है। स्थान का नाम पाटलिपुत्र है, मेघालीपुत्र उसके अध्यक्ष थे। अशोक जो है उसका शासनकाल था। और चौथी जो बौद्ध संगतियां है, बौद्ध संगति जो है वो पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी जो कश्मीर में है। और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। और किसका शासनकाल था, कनिष्क के शासनकाल था। और हीनयान में याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के बाद दो भाग में बटी हुई थी। पहले वाला का नाम हीनयान था, दूसरे वाला का नाम महायान था। हीनयान का मतलब होता है निम्न और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो ये एक तरीका से आप बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में जितनी सारी आपको बातें हम बता दिए हैं, इतना याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। जो कुछ चीजें हमको छूट गई है उसको फिर से एक बार यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि जो चीजें पहले बतानी थी वो छूट गई। लेकिन याद रखिएगा, चारों बौद्ध संगतियां और किस बौद्ध संगति के बाद जो था बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, जिसको पहले वाले को हीनयान कहते हैं, दूसरे वाले को महायान कहते हैं, और तीसरे वाले को दो ही पार्ट में बटे हुए थे, सॉरी। तो दो ही पार्ट के बारे में हम देखते हैं। लेकिन कुछ घटना है और घटना के साथ साथ इनका प्रतीक है। एक तरफ घटना लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम प्रतीक लिख देते हैं, ये याद रखना है। जो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जाना जाता है, पहले तो जन्म के बारे में है, वो जानेंगे, ये भी याद रखिएगा। दूसरा जो है गृह त्याग है, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो है आपका ज्ञान की जो बात करेंगे उसका प्रतीक क्या है, ये याद रखिएगा। निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मृत्यु, और मृत्यु का क्या प्रतीक है वो भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे कहें कि बुद्ध के जैसे कुछ चीजें इसमें इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि जो आपका है बुद्ध धर्म से जो संबंधित नियम है उसके बारे में, तो ये चीज याद रखिएगा। पहला जो है वो आपका जन्म है, और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो है आपका कमल एवं साढ़ का प्रतीक है। ये याद रखना है कि जन्म का इनका क्या प्रतीक है, कमल एवं साढ़ का प्रतीक है। और दूसरा है गृह त्याग का प्रक्रिया मतलब प्रतीक है, वो आपका घोड़ा है, और इनके घोड़े का जो नाम हम बताए थे कंथक है। ज्ञान की प्राप्ति जो है ये पीपल का वृक्ष है। क्यों कहते हैं, ताकि गौतम बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और ये जो है निरंजना नदी के किनारे, जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद निर्वाण है, जिसको पद चिन्ह, इसका प्रतीक क्या था,
पद चिन्ह, याद रखिएगा। निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है? पद चिन्ह है। मृत्यु का जो है स्तूप है, याद रखिएगा। तो फिर से एक बार, जन्म की जो है उसका प्रतीक कमल और साण है। गृह त्याग की जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान की जो प्रतीक है वो पीपल है। निर्वाण की जो प्रतीक है पद चिन्ह है। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। दूसरा और चीज याद रखिएगा, जैसे अगर हम कहें कि बुद्ध के गर्भ में रहना, बुद्ध के गर्भ में आना चाहे रहना, फिर तो इनके लिए प्रतीक जो था वो हाथी का था। यानी हाथी जो था बुद्ध के गर्भ में रहने को दर्शाता है। उसके बाद जो है शेर, इधर हम लिख देते हैं प्रतीक, जो सब तरफ एक तरफ लिखे हैं। तो शेर से याद रखिएगा कि समृद्धि का प्रतीक है। जैसे दहाड़ता हुआ शेर देखे ना, तो ये आपको समृद्धि का प्रतीक है, तो ये याद रखना है। समृद्धि का जो प्रतीक है क्या है? शेर है। उसके बाद स्तूप के बारे में आपको बता दिए, जो मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ से ये भी चीज याद रखिएगा। एक चीज हम छोड़ दिए थे, हालांकि ये हमको शुरू में बता देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा जन्म का जो प्रतीक है कमल एवं साण है। गृह त्याग का जो है घोड़ा है। ज्ञान की जो प्रतीक है वो पीपल है। निर्वाण का जो है प्रतीक है पद चिन्ह है। मृत्यु का जो है स्तूप है। बुद्ध के गर्भ में रहने का है वो है आपका स्तूप है, हाथी है। और समृद्धि का जो प्रतीक है वो शेर है। अब आप कोई भी सेट लगाइए, अपने आप से जांचिए। कोई भी सेट लगाने के बाद, लुसेंट हो, क्राउन हो, जो भी हो, उसमें आप देखिए कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं रहा है। या जब छूट रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या गलती हुई, फिर ये जो बताइए आपको बेहतर लगा, अच्छा लगा, कमेंट जरूर आप कीजिएगा, ताकि कमेंट से ताकत मिलती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि जितना हम आपको बता दिए हैं ये 100% है। कि आप 2 घंटा 3 घंटा का क्लास लगेगा तो इसी को लाइब्रेरी ऐसे करके दिखाएंगे लोग, ये आपको इतना ही समय में हम आपको दे दिए, जो पूरे बौद्ध धर्म से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। सिर्फ एक अष्टांगिनी मार्ग के बारे में बताए, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इतना से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका बौद्ध धर्म एक क्लास में समाप्त हो गया।